त्यागी आम का पेड़। एक विशाल जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव की एक छोटी सी लड़की पूर्वी जंगल में जाकर पेड़ के साथ अपना समय बिताती थी और उसके साथ खूब सारी बातें करती। पूर्वी को पेड़ के साथ अपना समय बिताना बहुत अच्छा लगता था और उस आम के पेड़ को भी बहुत खुशी होती जब पूर्वी रोज पेड़ के साथ अपना समय बिताती। एक दिन की बात है, पूर्वी चलते चलते उस पेड़ के पास गई। आम के पेड़ ने उसको देखा और बोला, क्या हुआ पूर्वी, अब तुम रोज मेरे पास क्यों नहीं आती हो? मैं अभी बच्ची नहीं रही कि रोज तुम्हारे साथ खेलने आऊं। अब मैं पेट के साथ बातें नहीं करती। अब मुझे खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। माफ़ करो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम मेरे आम ले सकती हो और उसको बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हो। पेड़ ने सारे आम पूर्वी को दे दिए और पूर्वी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। लेकिन बहुत दिनों तक पूर्वी उस पेड़ के पास नहीं गई। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद पूर्वी जवान हो गई। वह फिर से उस आम के पेड़ के पास आई। उसे देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, पूर्वी बेटा, आओ और मेरे साथ बैठकर बातें करो। मेरे पास बातें करने का समय नहीं है और वैसे भी मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ़ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाओं से घर बना सकती हो। ऐसा सुनते ही पूर्वी ने आम के पेड़ की सारी शाखाएं तोड़ दी और उसे साथ लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली गई। शाखाएं टूटने के बाद भी आम का पेड़ खुश था, परंतु पूर्वी उसके बाद नहीं आई। पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिनों में पूर्वी पेड़ के पास वापस आई। पेड़ बहुत खुश हुआ। पूर्वी बेटा, आओ मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मुझे ज़िंदगी आराम से बितानी है और उसके लिए मुझे आराम कुर्सी की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे आराम कुर्सी दे सकते हो? मेरी तना का इस्तेमाल करो और अपने लिए आराम कुर्सी बना लो, फिर तुम उस पे आराम से बैठ सकती हो। और फिर क्या था, पूर्वी ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे अपने लिए आराम कुर्सी बना ली। फिर वह बहुत सालों तक वापस नहीं आई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन पूर्वी वापस आई। पूर्वी को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ़ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आम तो कब के खत्म हो गए। पूर्वी बोली, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। इस पर पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है। पर अब मैं भी बहुत बुरी हो गई हूँ शाखाओं पे चढ़ने के लिए। पेड़ इस पर बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली जड़ ही है मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थक गई हूँ, बस आराम करना चाहती हूँ। तो फिर तो अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो, आराम करो। पूर्वी नीचे बैठी। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान इस बात की कदर तक नहीं करता कि पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, पर हम इंसान उन्हें हमारे फ़ायदे के लिए बेरहमी से काट देते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं उगा सकते तो कम से कम उसे काटे भी मत।